इस वक्त मौजूद है संभल जनपद के विकास खंड पमासा के गांव कासमपुर जगरूप में। और कासमपुर जगरूप में जो विकास कार्य किए गए हैं उनकी समीक्षा एक तरह से करना अनिवार्य हो जाता है जब गांव पंचायत में कई आरोप लगने लगे। आपको बता दें, ग्रामीणों का आरोप है कि इस गांव में विकास कार्यों के नाम पर धांधली की गई है और जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरह से नहीं की गई हैं। आप इस समय मौजूद हैं जो ग्राम पंचायत, यहाँ पर पंचायत घर जो बना हुआ है वहां पर मौजूद है। कंबाइन तरीके से यहाँ पर जो है कहें तो लाइब्रेरी भी बनाई गई है, जिसे सरकार मॉडल गांव बनाने का प्रयास कर रही है। लेकिन जो सरकारी तंत्र के कर्मचारी हैं वो कहीं ना कहीं उनकी जो योजना है उन पर पलीता फेरने का काम कर रहे हैं। आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर जो पंचायत घर पर हम मौजूद हैं, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो जो पंचायत घर है वो दिखाएं। और पंचायत घर के परिसर में ही यहाँ पर लाइब्रेरी भी बनाई गई है, जिससे कि बच्चे पढ़ सके और कुछ बन सके, कुछ नई नई तकनीकें सीख सकें। पुस्तकें भी रखने के लिए यहाँ पर पुस्तकालय भी बनाया गया है और नेट और वाईफाई तथा बिजली के कनेक्शन को लेकर के यहाँ पर मॉडल तरीके से एक लाइब्रेरी है जो बनाई गई है। लेकिन जो वास्तव में लाइब्रेरी है उसकी हालत कुछ गंभीर दिखाई दे रही है। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो मेरे साथ आए और जो अंदर की जो लाइब्रेरी है जहां बच्चे पढ़ने आते हैं वहां क्या व्यवस्था है उस चीज को जानने के लिए जो है हम यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर आज जो है मंगलवार है, मंगलवार को ग्राम पंचायत अधिकारी उत्कर्ष गुप्ता जो है यहाँ पर तैनात है। लेकिन आज मंगलवार का दिन जो है इस गांव के लिए होता है, जैसे कि जन समस्याएं सुनना है या फिर और अन्य काम जनता के जो है किए जा सके। लेकिन आज मंगलवार लिखा हुआ भी है और आज मंगलवार भी है, लेकिन यहाँ पर ग्राम विकास अधिकारी उत्कर्ष गुप्ता मौजूद नहीं है और ना ही यहाँ पर पंचायत सहायक मौजूद है। आपको बता दें, और जो पीछे जो है यहाँ पर सामुदायिक शौचालय बना हुआ है उस पर भी केयरटेकर यहाँ पर मौजूद नहीं है। जब हमारी टीम यहाँ पर कवरेज के लिए पहुंची है तो पुस्तकालय तो खुला हुआ है, पुस्तकालय भी पंचायत भवन के अंदर ही शिफ्ट कर दिया है और उसको लेकर के जो है क्या व्यवस्थाएं हैं उसे मैं दिखाऊंगा। कैमरामैन से कहूंगा कि मेरे साथ साथ अंदर चलें और जो व्यवस्थाएं हैं वो दिखाएं। कम से कम ये तो पता लगे कि हाँ सरकार की योजनाएं हैं उस पर किस तरह से जो है व्यवस्था की गई है, किस तरह से पैसा खर्च कर रही है सरकार और उस पैसे का सही उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये जो पुस्तकालय का अंदर का दृश्य है जिसे मैं दिखा रहा हूं अपने कैमरे पर, और जो बिजली कनेक्शन है, यहाँ पे एक बच्चा भी है जो पढ़ रहा है, एक छात्र है जो अपनी तैयारी कर रहा है और पुस्तकालय के अंदर है। लेकिन उससे भी हम जानेंगे कि क्या यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं, किस तरह की जो है पढ़ाई हो रही है, कैसे डिस्टर्ब हो रहा है या नहीं हो रहा है, कितना अच्छा। जी बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवम। शिवम, कहाँ रहते हो? कासमपुर जगरूप। ये जो पुस्तकालय है, पुस्तकालय में क्या क्या व्यवस्था है? नेट, पहले तो नेट की बात करें और बिजली की बात करें। नेट तो सही है लेकिन जो बिजली सही नहीं है, यहाँ पर एक भी लाइट नहीं है किसी में लगी हुई। ये जो बने हुए हैं टेबल, उन पर लाइट है, अंदर स्विच है इसमें? लाइट है लगी हुई लेकिन चालू नहीं है। चालू नहीं है, खराब। कई बार। आप कब से पढ़ रहे हैं यहाँ पर? मुझे लगभग 1.5-2 महीने होने जा रहे हैं। 1.5-2 महीने। तो आपने शिकायत नहीं की इस चीज की कि पढ़ने में डिस्टर्ब होता है? इसको शिकायत की थी 1-2 बार, तो कुछ रेस्पॉन्स नहीं मिला वहां से। किससे शिकायत की थी आपने? हमने यहीं पर शिकायत की थी। जो यहाँ के सचिव हैं, प्रधान हैं, किससे कहा था? सचिव से कहा था। तो उन्होंने क्या कहा आपसे? कह रहे थे करा देंगे कुछ दिनों में। तो अभी तक किस तरह की परेशानियां आप झेल रहे हैं लाइट की व्यवस्था सही से ना होने से? बस ये क्या क्या समस्या है? लाइट की समस्या है और कुछ तो समस्या नहीं ज्यादा। अभी आप साझा कर रहे थे कि क्या फूक गया, क्या वो आपका? वो चार्जर फूक गए थे। यहाँ पे लाइट थोड़ी तेज ज्यादा कम आती है तो वो दिक्कत है लाइट की। तो पर्याप्त मात्रा में यहाँ रोशनी आपको पढ़ने के लिए मिल पाती? रोशनी नहीं मिलती यहाँ पर, और सर्दी में तो वैसे भी सूरज नहीं निकलता है तो इससे लाइट से दिक्कत हो रही है। लाइट जो पंचायत सहायक यहाँ पर नहीं है इस समय, मिले आपको आज पंचायत सहायक? मैं तो अभी आया हूँ 2-3 घंटे पहले। तो आपको मिले यहाँ पर? अभी कोई नहीं मिला। खुला हुआ था खाली? मैं नहीं खुलाया। अच्छा, आज मंगलवार है तो ग्राम विकास अधिकारी भी आज आते हैं आपके गाँव में, तो आज आए आपके यहाँ? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। आप जब से यहाँ पर हैं मिले क्या? मुझे नहीं पता। नहीं आए? नहीं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो है ये छात्र ने हमारे साथ जानकारी साझा की है। जो यहाँ की लाइब्रेरी है उसकी व्यवस्था आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर रोशनी की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था नहीं है। लाइट जो है जो टेबल के अंदर जाती है वो व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। और
जो सेक्रेटरी हैं यहाँ के, आज का दिन है, वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि जो गांव की जनता है, गांव के जो लोग हैं, उनके लिए किस तरह से वो सेवाएं दे रहे हैं और किस तरह से उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, क्योंकि जब मौजूद ही नहीं है तो कैसे उनकी समस्याओं का समाधान हो सकेगा। इस तरह की जो बातें हैं, चाहे आपके लिए इसलिए साझा की जा रही हैं ताकि कुछ नया हो पाए, क्योंकि सरकार जो है लगातार मॉडल बनाने की ओर काम कर रही है, लेकिन जो ग्राउंड जीरो के जो हालात हैं वो कहीं ना कहीं गंभीर रूप से दिखाई दे रहे हैं। ग्राम पंचायत के विकास कार्यों की बात की जाए तो यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने कई बार आरोप यह भी लगाए हैं कि जो गांव परिसर में जो हैंडपंप लगे हुए हैं उनको लेकर जो ग्राम विकास अधिकारी हैं और ग्राम प्रधान हैं, उन्होंने रीबोर के नाम पर भी पैसा निकाला गया है और रीबोर हुआ भी नहीं, लेकिन कागजों में दर्शा करके जो है उसकी एक तरह से धांधली की गई है, ऐसा आरोप ग्रामीणों का है। ग्रामीणों ने कई बार इस बात को जो है उठाया है। मैं आपको कैमरामैन से कहूंगा कि वो जो दिखाएं, जो सामुदायिक शौचालय है यहाँ का, केयर टेकर यहाँ मौजूद हमें नहीं है, इस समय खुला हुआ है लेकिन जो है केयर टेकर मौजूद नहीं है। आप अगर गांव की ग्राम पंचायत भवन की बात करें तो एक ही परिसर में सारी व्यवस्थाएं देने का सरकार का जो सपना है वो एक तरह से धराशायी होते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस जो पंचायत का, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाएं कि जो पंचायत भवन की जो इमारत है वो किस तरह से जर्जर हो रही है। इसमें भी, इसके निर्माण में भी धांधली की जो है साफ तस्वीरें दिखाई दे रही हैं कि किस तरह से इस पंचायत घर को निर्माण के जो सरकार है और घूसखोरी कहें या भ्रष्टाचार कहें तो उसकी तस्वीरें, यहाँ के फर्श और यहाँ की दीवारें साफ बयां कर रही हैं कि किस तरह से इस जो इमारत है उसको बनाया गया और किस तरह से ये जो है जर्जर हालत में चंद दिनों में दिखाई दे रही है। अगर साफ सफाई की अगर बात की जाए तो स्वच्छ भारत मिशन की भी धज्जियां उड़ाते हुए गांव में जाने की जरूरत ही नहीं है, इस पंचायत भवन के परिसर में ही दिखाई दे रहा है कि किस तरह से जो है यहाँ गंदगी पसरी हुई है, घास इतनी बड़ी हुई है कि कोई भी जहरीला सांप कीड़ा भी यहाँ पर आने में कोई परहेज नहीं कहा जाएगा इसको देख करके। लेकिन अब ये सवाल साफ सफा जो है पंचायत की साफ सफाई पर भी उठ रहे हैं और जो सवाल सीधे यहाँ की जो बिल्डिंग है, यहाँ की जो इमारत है उसके निर्माण कार्य पर भी सीधे सीधे दिखाई दे रहे हैं। संभल से ZDT न्यूज के लिए विनोद राठा।